तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सोमवार के लिए मतलब मंडे के लिए निफ्टी का मार्केट एनालिसिस गाइस हम लोग कर लेते हैं कि सोमवार को गाइस मार्केट किस प्रकार से कहाँ पे ट्रेड क्या कर सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वीकली कैंडल यहाँ पे लगाते हैं एंड ये जो एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं फुल्ली प्राइस सेक्शंस के बेसिस पे। इसमें कोई भी डेटा, कोई एफआई डेटा, नथिंग एल्स, कुछ भी डेटा का हम लोग इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। ओनली प्राइस और सब कुछ प्राइस पे ही हम लोग फोकस करने वाले हैं। ठीक है। चलिए इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे और यहाँ पे समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है। चलो। तो यहाँ पे हो क्या रहेगा इस मार्केट में। मार्केट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक सबसे पहले इधर हाई बनाया था एंड यहाँ पे हाई बनाने के बाद मार्केट क्या किया है यहाँ पे देख आप समझने की कोशिश कीजिए। एक स्विंग बनाया एंड फिर से जब मार्केट ट्राई किया इसको ब्रेकआउट देने का तो मार्केट फिलहाल नहीं कर पाया एंड वापिस यहाँ से एक डाउन साइड के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग किया रैली। ठीक है। अब डाउन साइड करने के लिए यहाँ पे रैली हम लोगों ने स्टार्ट किया तो वापिस मार्केट ऊपर जाने का ट्राई किया और यहाँ पे कैंडल्स भी दिखाया, बट यहाँ पे ऊपर नहीं जा पाया। ऊपर नहीं जा पाया इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो एरिया है कहीं ना कहीं ये सप्लाई की तरह यहाँ पे गाइस वर्क कर रहा है। ये जो बहुत बड़ा एरिया है ये मार्केट में बहुत लंबे समय से 2024 से यहाँ पे सितंबर 2024 24 से यहाँ पे गाइस सप्लाई की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे देखेंगे एफआई वाले को भी अगर आप लोग देखेंगे तो पर डे मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आपको ओवरऑल वो लोग का सेलिंग ही दिखेगा। आपको लाखों करोड़ का वो लोग सेलिंग कर चुका है। मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एरिया पे आने के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए एक चीज और आपको दिखेगा, यहाँ पे ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जो किया था एज इट इज गाइज इसी से यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। ठीक है। तो अभी क्या हो सकता है, अभी वीकली कैंडल यहाँ पे क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल है। ठीक है। तो वीकली कैंडल में यहाँ पे देखेंगे तो एक शूटिंग स्टार भी गैस यहाँ पे बन चुका है। ये जो शूटिंग स्टार बना है कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के पास या फिर सपोर्ट के पास आके बोल सकते हैं। तो मैं इसको रेजिस्टेंस ही कंसिडर करूंगा। रेजिस्टेंस के पास आके बना है तो मार्केट अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रिजेक्शन दिखा रहा है। और यहाँ पे सप्लाई एरिया भी है तो यहाँ पे मार्केट क्या है, सप्लाई है, डिमांड यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट में डिमांड नहीं है तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटीज आने वाले कुछ वीक्स में यहाँ पे नहीं दिखेगा। आपको सेल ऑन राइज फिलहाल लेके चलना पड़ेगा मार्केट पे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखेंगे रिसेंटली वीक्स भी देखेंगे कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलिंग हुआ था। एक दो तीन कितना, तीन तीन छः वीक अगर देखो मार्केट फॉल करता है तो उसके बाद एक वीक ग्रीन बनना स्वाभाविक है। ग्रीन बनेगा तो फिर नेक्स्ट वीक फिर से फॉल करेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट कंटिन्यूसली डायरेक्ट ऐसे फॉल नहीं हो सकता है, ऐसे डायरेक्ट फॉल नहीं होता है। तो पुल बैक लेके फॉल होता है, ऐसे पुल बैक लेके फॉल होता है। ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है यहाँ पे सप्लाई एरिया पे हैं। यहाँ पे कोई डिमांड नहीं है मार्केट में वीकली कैंडल के बेसिस पे। अगर हम लोग मंथली कैंडल्स भी यहाँ पे देखेंगे तो भी आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर आउट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। मंथली कैंडल में बहुत अच्छे से गाइस यहाँ पे क्लियर आउट यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो देखेंगे तो ये जो कैंडल यहाँ पे स्विंग बनाया था, मतलब स्विंग बोलते हैं, ये जो ट्रेंड आया था मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड था, हाई मार्केट क्रिएट किया था। हाई से टॉप से यहाँ पे सेलिंग, मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग हुआ, अच्छा गुड करेक्शन। उसके बाद जब यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट में बाइंग हुआ तो जब वापस गया मार्केट, कहाँ से सेलिंग आएगा, जब जहाँ से पहला सप्लाई आया था, जब पहली बार जहाँ पे मार्केट लोगों ने शॉर्ट किया होगा या फिर मार्केट में सेल किया होगा, सेल का मतलब सप्लाई था मार्केट में, तो वहीं पे दोबारा सप्लाई आएगा। वहीं पे जब दोबारा प्राइस गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे सप्लाई आपको देखने को मिला। ठीक है। सप्लाई देखने को मिला, जो इमेच्योर बायर्स होते हैं वापस ट्राई टू बाय यहाँ पे करने का बाय किए हैं, इस वजह से ये वाला कैंडल आपको ग्रीन दिख रहा है। ठीक है। ऐसे ऐसे लेके वो लोग ये वाला ट्रेंड देखे, ठीक है ऊपर जा रहा है, ऊपर जा सकता है, लोगों ने बाई किया और सेलर ने यहाँ पे सेल किया, जिसकी वजह से यहाँ पे कैंडल डोजी फॉर्मेशन में यहाँ पे बना है। ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से तो यहाँ पे भी आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं ये सप्लाई एरिया है। ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या था, एक इनसाइड कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन भी यहाँ पे बन चुका था मंथली कैंडल्स पे एंड उसका लो भी यहाँ पे ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका था। और फिलहाल यहाँ पे मंथली कैंडल तो क्लोज नहीं हुआ है, बट मंथली कैंडल कहीं ना कहीं इसी के आसपास यहाँ पे बंद होगा गाइस, इसी प्रकार से रच रहेगा। इस
मंथ में कोई इसका ना ही हाई ब्रेक होने वाला है ना ही लो ब्रेक होने वाला है, कहीं ना कहीं ट्रेड करके इसी में बंद होगा, ऐसा मेरा मानना है गाइस। ठीक है, ओके। नाउ अगर हम लोग देखेंगे तो जब मंथली कैंडल को लो ब्रेकडाउन हुआ था तो वापस प्राइस नीचे जा सकता है एज पर प्राइस। ठीक है, तो फिलहाल तो ऊपर ट्रेड कर रहे, कोई बात नहीं है। अब ऊपर तभी जाएगा जब यहाँ पे इसका 25,600 निकालेगा। अभी 25,600 निकालने में लंबा समय है। ठीक है, 25,600 निकालने में क्या है, लंबा समय है। जब 25,600 निकाल देगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, अभी इसका हाई ब्रेकआउट हो गया है इस स्विंग्स का। ना अभी हम लोग इसका हाई का 26,200 300 का हाई का मैं देख रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे कुछ भी कहना मुश्किल है। ठीक है, सो मार्केट में यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मार्केट में वीकनेस है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। उतना देर से मैं जो बकवास किया हूँ इसका बस एक ही मतलब है, मार्केट में वीकनेस है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो मार्केट में यहाँ पे देखिए एक कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलिंग होने के बाद, धीरे धीरे होने के बाद एक तेजी से बाइंग हैपनिंग हुआ था गैप अप होने के बाद, क्योंकि 2-3 दिन छुट्टी था, ये तो गैप क्रिएट हो गया था। मार्केट का अक्सर नेचर होता है, अगर मार्केट कहीं भी कुछ भी गैप क्रिएट किया है तो अगर उसको ऊपर जाना है फिर कहीं भी मार्केट को जाना है तो गैप तो ऑलवेज फील होके ही जाता है। मार्केट का सिंपल बेसिक प्रिंसिपल है, आज नहीं फील करेगा तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन गैप जो है वो फील करता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हुआ गैस। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना है, लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया ऊपर जा रहा है, एक मार्केट में फेक आउट यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, बट जो मेजर स्विंग था वो ये वाला था 25,250 का, इसको मार्केट ने यहाँ पे जो है नहीं निकाल पाया। इसको अगर निकालता मार्केट देन हम लोग एक अपसाइड रैली जो है इसका देख सकते थे, 25,700 के आसपास देख सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट यहाँ पे सेल ऑफ यहाँ पे हो गया और यहाँ पे जो क्लोजिंग था वो रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था। एंड नाउ आज जो मार्केट खुला था वैसे वीकनेस के आसपास यहाँ पे खुला था। और एक चीज और अगर आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे तो इजिली आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेबल यहाँ पे आपको देखने को हो जाएगा। मैं आपको दिखाने का ट्राई भी करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि भाई यहाँ पे जो क्लोजिंग कल हुआ था 25,080 के आसपास, तो क्लोजिंग के कहीं ना कहीं नीचे खुला था प्राइस, ओबसली नीचे खुला है तो क्लोजिंग के नीचे, तो ओबसली थोड़ा सा वीकनेस के लिए एक पॉइंट आप लोग यहाँ पे लेके इसको देंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट कैंडल ही यहाँ पे लो टूट गया, तो प्रीवियस जो लो भी यहाँ पे टूटा है, तो कहीं ना कहीं भाई कुछ वीकनेस था, तो इसको भी एक पॉइंट देंगे। तो मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, वीक हो गया। ठीक है, वीक हो गया। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक चीज और आप लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो भी आपको यहाँ पे वीकनेस दिख जाएगा। तो वीकनेस जो था वो कल ही यहाँ पे वीकनेस था, कल ही शाम को यहाँ पे क्लोजिंग नीचे जैसे हुआ था तो वीकनेस दिख गया था। और उसी वीकनेस को फॉलो करके अब फाइनली जो है जहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन बनाया था मार्केट 2 दिन, एज इट इज मार्केट जो है वहीं पे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है एज इट इज। ठीक है, नाउ अभी कल किस प्रकार से ट्रेड करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग एज होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि ये जो बेस है ये बेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल कहाँ ओपनिंग होता है और किधर मूव होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बेस हो गया आपका 24,870 से लेकर 860, 10 रुपए का हम लोगों ने एरिया यहाँ पे डिजाइन किया है। तो आप बोल सकते हैं 24,870 एंड डाउन साइड यहाँ पे जो है 24,670। तो ये आपके पास लगभग लगभग 200 पॉइंट का ये गैप पेंडिंग है। ठीक है, 200 पॉइंट का गैप पेंडिंग है। तो कल कंटिन्यूअसली अगर मार्केट यहाँ पे फॉल करता है तो हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे। एंड मतलब कल मेरा कहने का कभी भी मतलब होता है, जो मैं कल बोलूंगा तो इसका मतलब होता है आने वाला ट्रेडिंग सेशंस, भले वो 5 दिन के बाद आए। ठीक है, तो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में जब भी आप यहाँ पे ट्रेड करें, कुछ बेसिक सा स्टॉप लॉस लेके अगर आपको ट्रेड करना पड़ेगा इंट्राडे पे। ठीक है, बेसिक सा स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका कौन सा होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट जो स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, ये स्विंग यहाँ पे होगा फर्स्ट स्विंग, एंड दिस इज द फुल एंड फाइनल स्विंग यहाँ पे ये वाला। ठीक है, 950 पे सेकंड स्विंग यहाँ पे 900 पे। ठीक है, सो अगर आपका मार्केट जो है 900 के नीचे यहाँ पे ट्रेड करता है एंड इसका जैसे ही डाउन साइड ब्रेक डाउन करता है तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर यहाँ पे मार्केट जो है 950 के आसपास भी आके यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह लेता है तो यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है,
बट यहाँ पे बाइंग के लिए हम लोग नहीं दिखेंगे। अगर गलती से मार्केट यहाँ पे जो क्या होता है, अगर कुछ रिवर्स केस में यहाँ पे क्या होता है, मार्केट इसका ब्रेकआउट वगैरह भी दे देता है, तो भी यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, कभी कभी शार्प सेलिंग आ जाता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग में आप 10-15 पॉइंट मिलेगा, बट सेलिंग में आपको ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि मार्केट में भी थोड़ा सा वीकनेस है गाइस। सो बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करना ज़्यादा उचित यहाँ पे माना जाएगा। बाकी ओपनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, कल ओपनिंग कहाँ पे होता है, ठीक है। अगर ओपनिंग बहुत बड़ा गैप अप वगैरह हो जाए, तो मैं गैप अप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे डाउ जोन को यहाँ पे देखेंगे, तो डाउ जोन काफ़ी मतलब ऊपर ट्रेड शायद कर रहा है 2% के आसपास। तो इसको देखे के अगर गलती से निफ्टी जो है वो कहीं सोचो कि अगर 2% वो अप है, तो निफ्टी अगर यहाँ से 1% भी अप हो जाता है, जिससे कि यहाँ पे 25,100 पे यहाँ पे खुल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट उस कंडीशन से मार्केट में कोई मूव होगा नहीं, मार्केट फुला यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा, मतलब फंस जाएगा मार्केट, ठीक है। फिर वैसा ही यहाँ पे झिकझिक यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, और कुछ भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर ये वाला जो एरिया है, आपको पहले बताइए सप्लाई एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से सप्लाई आएगा और फिर नीचे जब जाएगा, तो नीचे यहाँ पे डिमांड कहीं कुछ है नहीं, तो फिर से मार्केट यहाँ पे फॉल करेगा, कहाँ तक, आपका 900 तक। और गलती से अगर यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप खुलने के बावजूद भी अगर इसको ब्रेकआउट देता है, ये जो स्विंग है आपका 25,150 को इसको ब्रेकआउट देता है, तो फिर आपको यहाँ पे क्विक मोमेंटम 300 तक का आसपास देखने को मिल सकता है। कई बार होता है बहुत बड़ा गैप अप खुलने के बाद 1% गैप अप खुलने के बाद भी 1% मूव हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा वाला सीन यहाँ पे हो सकता है, बट ऐसा प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है। तो ऐसा कैसे होगा, तो वो तो आपका यहाँ पे ओपनिंग पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। ओपनिंग कहाँ पे होता है और किस प्रकार से ट्रेड करना है, ये सब बेसिक चीज़ गाइज है। तो मतलब वो चीज़ आपको थोड़ा सा गाइज ध्यान रखना पड़ेगा, बस बेसिक प्रिंसिपल आपको ये मान के चलना पड़ेगा। तो अभी मार्केट कैसा दिख रहा है, वीक दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ करना चाहिए, वो चीज़ थोड़ा सा गाइज आपको लेके गाइज यहाँ पे चलना होता है, ठीक है। तो और सिंपल शब्द में गाइस बताऊं, तो अगर आप सिपर साइड प्ले करना चाहते हैं, तो 860 के नीचे अगर आप मार्केट यहाँ पे आता है, 860 के नीचे अगर मार्केट आता है, तो मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं आसानी से। टारगेट आपका रहेगा गैप फिल करने का आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम, ओके। जब तक मार्केट 850 से ऊपर और 950 के बीच में ट्रेड करता है, 100 पॉइंट का रेंज है, अगर इस पर्टिकुलर रेंज में गाइस ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेड अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज होगा, झिकझिक होगा। और यहाँ पे झिकझिक होने के बाद सोमवार को अक्सर साइडवेज होता है, तो झिकझिक होने के बाद अगर कहीं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, तो फिर वहाँ पे क्विक मोमेंटम मिलेगा, भले डाउन साइड अप साइड भी मिल सकता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा झिकझिक यहाँ पे हो जाता है 950 से लेकर 850 के आसपास, तो अगर झिकझिक हो गया ऊपर की ओर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है 950 के आसपास, तो क्विक मोमेंटम जो है 25,050 के आसपास भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। फ्लैश मोमेंटम यहाँ पे होगा, ठीक है। अब बेरी साथ ऐसा नहीं ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, दोनों साइड मार्केट चलता है, तो सिचुएशन आपको दिखना पड़ेगा। बट कहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो 950 से लेकर 24,900 से लेकर 24,000 850 के बीच अगर मार्केट ट्रेड करता है, मार्केट को कृपया करके ट्रेड ना करें, केवल मार्केट को देखें। और ये जो एरिया है जिधर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है, उधर आप ट्रेड करें। तो इस सभी लाइन को मैं यहाँ पे एक बार हटा देता हूँ, और फाइनल लाइन यहाँ पे आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए फाइनल लाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कहाँ पे ट्रेड्स नहीं करना है, कहाँ के बाद आपको ट्रेड करना है। तो पहला यहाँ पे जो लाइन है 24,940, एंड डाउन साइड के लिए जो आपका लेवल निकल के आ रहा है वो 24,870। तो अगर इस पर्टिकुलर रेंज में गाइस ट्रेड करता है, तो निफ्टी को ट्रेड नहीं करना है, इसमें ऑप्शंस बाय नहीं करना है। ऑप्शन ऑप्शंस सेल कर सकते हो, स्ट्रगल स्ट्रगल जो भी होता है, इसमें वो सारी चीज़ें कर सकते हो, बट ऑप्शंस बाइंग अवॉइड करना है। तो इसका जैसे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, तो आप ट्रेड ले सकते हैं, एक क्विक मोमेंटम मिलेगा। अगर इसका ब्रेकआउट होता है 945 का ब्रेकआउट यहाँ पे होता है, तो क्विक मोमेंटम जो है आपको यहाँ पे 25,060 के आसपास मिल जाएगा, या फिर इसको आप यहाँ पे रखिए, यहाँ पे 25,058, 25,085 मान लो, मतलब एरिया मान लो, 5-10 रुपये मैटर नहीं करता है। यहाँ तक एक क्विक मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। एंड डाउन साइड के लिए हम लोग बात करें, तो डाउन साइड यहाँ पे जो मोमेंटम है वो बड़ा मोमेंटम है, ठीक है।
डाउन साइड बड़ा मोमेंटम है, तो अगर आपको ट्रेड यहाँ पे मिले क्वालिटी ट्रेड तो ट्राई आउट कीजिएगा डाउन साइड में क्वालिटी ट्रेड से लेने का। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अगर आपको ऊपर ब्रेकआउट दिख रहा है तो यहाँ पे एक क्वांटिटी लेंगे, एक लॉट से ट्रेड करते हैं, ठीक है। और अगर नीचे साइड ब्रेक डाउन कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे 2 लॉट से ट्रेड करेंगे। ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। दैट्स इट। बाकी इस वीडियो पे इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार से हम लोग लेटेस्ट मार्केट अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो में जरूर आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ओके एंड बाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।